नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग पर बात करने वाले हैं। हाँ नमस्कार। ये अध्याय वाकई बहुत गहरा है। हमारे पास स्रोत के तौर पर पुरुषोत्तम योग, आत्मा और परम पुरुष का ज्ञान लेख के कुछ अंश हैं। तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि श्री कृष्ण इसमें संसार, आत्मा और परम सत्य के बारे में क्या बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमारे लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण यहाँ कुछ बहुत ही मूलभूत लेकिन गहरे सत्य सामने रखते हैं। शुरुआत ही होती है एक बड़े अनोखे रूपक से। संसार एक उल्टा पेड़ है, मतलब जड़ें ऊपर ब्रह्म में और शाखाएं नीचे। ये तो हमारी सारी समझ को पलट देता है ना? हाँ, बिल्कुल पलट देता है। ये रूपक ही अपने आप में क्रांतिकारी है। ये कहता है कि जिसे हम ये ठोस दुनिया मानते हैं, वो असल में उस परम स्रोत, उस ब्रह्म का एक प्रतिबिंब, एक छाया मात्र है। छाया, तो जिसे हम असलियत मानकर जी रहे हैं, वो सिर्फ एक परछाई। इस पेड़ से, इस मोह से निकलें कैसे? हाँ, यही श्री कृष्ण रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि इस पेड़ से जो आसक्ति है, जो मोह है, उसे काटने के लिए एक मजबूत कुल्हाड़ी चाहिए, वैराग्य की कुल्हाड़ी, अनासक्ति। वैराग्य यानी डिटैचमेंट। तो इस दुनिया से पूरी तरह से विरक्त होना। पर अगर ये दुनिया एक परछाई है, तो इसमें जो हम हैं, आत्मा, उसका क्या स्वरूप है? स्रोत इस पर भी कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, और ये उतना ही महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि जीवात्मा यानी हम सब, वो श्री कृष्ण का ही सनातन अंश है, अविनाशी हिस्सा। कृष्ण का अंश मतलब हम ये शरीर नहीं है? नहीं, हम चेतना है, वो अंश है। जब आत्मा इस शरीर में आती है तो वो अपने साथ मन और इंद्रियों को लाती है। और जैसे हवा, आप देखिए, फूलों की खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हाँ। वैसे ही आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो अपने साथ वो सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और खास तौर पर संस्कार होते हैं, उन्हें अगले शरीर में ले जाती है। ओह, संस्कार यानी हमारी आदतें, प्रवृत्तियां, वो साथ चलती हैं। हाँ वही, यही जन्म मृत्यु का चक्र है, जो हमारे कर्मों और इच्छाओं, उन संस्कारों से ही चलता रहता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? क्या ज्ञान इसमें मदद करता है? स्रोत ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बताता है। हाँ बिल्कुल। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो इस उल्टे पेड़ की असलियत को समझता है। वो इसकी जड़ों को यानी परम स्रोत को जानने की कोशिश करता है और वैराग्य से इस मोह से ऊपर उठता है। और अज्ञानी? अज्ञानी वो माया के असर में बस शाखाओं और पत्तों में ही उलझा रहता है। मतलब सांसारिक सुख, इच्छाएं, बस इन्हीं में फंसा रहता है। उसे जड़ का पता ही नहीं। तो श्री कृष्ण के हिसाब से सच्चा ज्ञान क्या हुआ? क्या सिर्फ जानकारी होना ज्ञान है? नहीं, श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट करते हैं, सच्चा ज्ञान वो है जो आत्मा और परमात्मा के असली संबंध को समझने में मदद करे, जो हमें अपनी असलियत बताए। बाकी सब, जिसे हम आजकल ज्ञान कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सकती है, इंफॉर्मेशन, मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान नहीं। ये तो आज के इंफॉर्मेशन एज के लिए बहुत जरूरी बात है। जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं, वो शायद गीता के अनुसार ज्ञान ना हो, अगर वो हमें खुद से ना जोड़े। इसी से जुड़ा हुआ है फिर पुरुषोत्तम का विचार। ये क्या है? पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, परम पुरुष। स्रोत के अनुसार ये वो सर्वोच्च सत्ता है जो क्षर यानी ये नाशवान जगत। हाँ, ये नाशवान जगत और इसमें रहने वाले सारे जीव। और अक्षर मतलब अविनाशी आत्मा। सही कहा। तो पुरुषोत्तम वो है जो इन दोनों से, क्षर और अक्षर से भी परे है, ऊपर है, इन दोनों का आधार है। और फिर आता है अध्याय का सबसे अहम बिंदु। क्या? श्री कृष्ण स्वयं को ही वो पुरुषोत्तम घोषित करते हैं। वाह, मतलब श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो परम सत्य है, जिनसे सब कुछ बना है, जिनमें सब कुछ है। ये तो बहुत बड़ी घोषणा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी घोषणा। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें इस रूप में, परम पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वो असल में सब कुछ जान लेता है। फिर वो पूरी तरह से उनकी भक्ति में लग जाता है। तो यही है इस अध्याय का सार। हाँ, सार यही है, इस सांसारिक पेड़ के मोह से वैराग्य के जरिए ऊपर उठना, अपनी असली पहचान कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, इसे जानना, और फिर उस परम पुरुषोत्तम की शरण लेना। यही जीवन का असली लक्ष्य है।
तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये दुनिया एक उल्टे पेड़ जैसी है जिसकी जड़ें परम सत्य में है। हम सब अविनाशी आत्मा हैं, कृष्ण के अंश। सच्चा ज्ञान वो है जो हमें इस मोह से निकालकर उस परम सत्य से जोड़े, और श्री कृष्ण ही वो परम पुरुषोत्तम है। ये समझ तो वाकई जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये जीवन जीने का एक नजरिया बदलने वाले सूत्र हैं। ये अध्याय हमें खुद के अंदर झांकने पर, आत्मचिंतन करने पर मजबूर करता है। वास्तव में, और इसी समझ से तय होता है कि हमारी प्रवृत्तियां कैसी होंगी, हमारे कर्म कैसे होंगे। शायद इसी की तरफ इशारा है अगले अध्याय में देवी और आसुरी संपदाओं की चर्चा में, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।